आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस प्राचीन भारत का इतिहास स्पेशल क्लास इंपोर्टेंट फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग की महागाथा। इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास की खोज हेरोडोटस ने की थी। इतिहास का वर्गीकरण, प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि और लेख कला से परिचित नहीं था। उदाहरण, पाषाण काल में। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि से परिचित थे पर उसे पढ़ नहीं जा सकता। उदाहरण, हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल, मानव लिपि से परिचित थे और उसे पढ़ा भी जा सकता था। उदाहरण, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्रागैतिहासिक काल, भारत के प्रथम अन्वेषक। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। भारत में पाषाण काल सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूड 1863 ईस्वी में की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल 3 युगों की यात्रा है। पुरा पाषाण काल, मानवता की लंबी सुबह। मध्य पाषाण काल, संक्रमण का युग। नव पाषाण काल, क्रांति का युग। पुरा पाषाण काल, आदि मानव का युग। कला विधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। मानव का जीवन अस्थिर था। भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे। खाना बदोश जीवन। शिकार के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे। युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, आग की खोज। पत्थरों पर पहली कहानियां भीमबेटिका। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इस चित्रों के प्रमाण मध्य प्रदेश की भीमबेटिका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। चित्रों में शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य हैं। मध्य पाषाण काल, कला विधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यह पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल था। प्रमुख विकास, पशुपालन करना आरंभ कर दिया। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। छोटे हथियार, बड़ा बदलाव, माइकोलिथ युग। इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन छोटे पत्थर के हथियारों को माइकोलिथ कहा जाता। इसी कारण मध्य पाषाण काल को माइकोलिथ काल भी कहते हैं। माइकोलिथ काल कहते हैं इसे, मध्य पाषाण काल को। नवपाषाण काल, कृषि और अस्तित्व की क्रांति। कला विधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। क्रांतिकारी बदलाव, मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि के कारण मानव ने स्थायी आवास बना लिए। विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। मानव प्रगति का चक्र, पहिए का आविष्कार। ताम्र पाषाण काल, धातु का प्रथम उपयोग। नवपाषाण काल के आखिरी समय में इसकी शुरुआत हुई। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा खोजा गया था। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग शुरू कर दिया। इतिहास के साक्ष्य, प्रमुख पुरातात्विक स्थल। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, भारत में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमें कृषि जो है वो मेहरगढ़ से हुई थी। बुर्ज होम, कश्मीर, गर्भ, आवास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। कालिंड हवा, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल के साक्ष्य। भीमबेटिका, मध्य प्रदेश, सबसे पुराने शैल चित्रों का प्रमाण मिला था यहाँ पे भीमबेटिका में। ज्ञान की कसौटी, प्रमुख प्रश्न। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल। तो आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल। तो इसका आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। इस काल को माइकोलिथ कहा जाता है।
ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल। तो इसको मध्यपाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन 4, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? ए भीमबेटका, बी मेहरगढ़, सी बुर्ज होम। तो इसका सही आंसर होगा बी मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के कांस्ययुगीन महानगरों की कहानी। हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन, प्रमुख स्थल, समाज और आर्थिक। समाज और अर्थव्यवस्था। एक भूली हुई दुनिया, परिचय। यह यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जहां लिपि तो थी पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई, इसलिए इसका इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। कालखंड, कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी शहरी। खोज की गाथा, 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता की जानकारी दी, जब स्थानीय लोग यहाँ से ईंटें निकालकर घर घर बना रहे थे। 1921 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1922 में राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। एक त्रिभुजाकार साम्राज्य सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था जो निम्नलिखित सीमाओं तक फैला हुआ था। सबसे ऊपर उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम में सतकंगडोर बलूचिस्तान, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। अपने समय से आगे का समाज, मात्र आत्मिक समाज, मात्र देवी की पूजा और मोहरों पर देवियों की आकृति से यहाँ अनुमान लगाया गया। 4 वर्गीय विभाजन, सम्राट 4 वर्गों में बांटा गया। बौद्ध, युद्ध, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक। भोजन, लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अंतिम संस्कार, 3 विधियों प्रचलित थी। पूर्ण समाधान दफनाना, आंशिक समाधान पशु पक्षियों को खाना, हड्डियां दफनाना और देह संस्कार जलाना। विश्व के प्रथम नियोजन शहर, नगर निर्माण में पक्की ईंटों का व्यवस्थित उपयोग किया गया। सड़कें ग्रीन पैटर्न पर आधारित थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे, अपवाद लोथल में थे। विश्व की प्राचीनतम ढली हुई जल निकासी नालीय प्रणाली, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर की थी। हड़प्पा पहली बार 1921 विवरण, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर और पाकिस्तान में, और दयाराम साहनी ने। सिरमुख आवास, मजदूरों के रहने के क्वार्टर। अन्नागार, अनाज भंडार के लिए विशाल गोदाम। लकड़ी का ताबूत दफनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। R17 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान एक विशेष कब्रिस्तान जिसे यह नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो एक महान नगर। 1922 विवरण, सिंधु सभ्यता, सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने की। मुख्य प्राप्तियां, विशाल स्नानागार, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। पुरोहित आवास और घर में कुआं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना। आदि शिव पशुपति की मोहर। शिल्प और वाणिज्य के केंद्र। चहुजड़ो और औद्योगिक शहर, एक दुर्ग रहित शहर। प्राप्तियां, मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचित्र। लोथल में बंदरगाह शहर, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। यहाँ घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली की ओर खुलते थे, पीछे की ओर। हर शहर की अपनी कहानी। कालीबंगा राजस्थान, इसका अर्थ काली चूड़ियां। यहाँ हल जुते जुते एवं खेत, हवन कुंड और अलंकृत ईंटें मिली। धोलावीरा गुजरात में, यह एक विशाल स्टेडियम और उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य मिले। रोपण पंजाब, यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिले। सुतकोटा गुजरात, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले, जो एक महत्वपूर्ण खोज है। हर शहर की अपनी कहानी।
व्यापार पर आधारित समृद्धि। मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि और पशुपालन भी प्रचलित थे। कपास के प्रथम उत्पादक विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन यहीं हुआ। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। माप तोल व्यापार के लिए मानकीकृत बाट और माप की प्रणाली का उपयोग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार के प्रमाण मिले। कला, लिपि और प्रागैतिहासिक। कला और कला, लिपि और प्रौद्योगिकी। लिपि मानचित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और आज तक पढ़ी ना जा सकी। मोहरें मुख्य रूप से सैलगाड़ी से निर्मित, जिन पर जानवरों के चित्र, शेर का चित्र नहीं मिला। बर्तन सामान्यतः लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। धातु, लोग कांसे का उपयोग जानते थे लेकिन लोहे से अपरिचित थे। एक युग का रहस्यमयी अंत। सभ्यता के पतन का कोई एक कारण निश्चित नहीं है। इतिहासवादारों द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत: प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकंप, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और मरुस्थलीकरण, बाहरी आक्रमण, आर्य आक्रमण का सिद्धांत अब कम मान्य, महामारी, किसी बड़ी बीमारी का फैलना। परीक्षा हेतु स्मरणीय बिंदु: युग, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रकृति, शहरी और सुनियोजित। मुख्य व्यवसाय व्यापार, अज्ञात धातु, लोहा, मोहरों पर अज्ञात पशु, शहर, प्रमुख बंदरगाह, लोथल, विशेल स्नानागार, मोहनजोदड़ो, लिपि अपठित भाव चित्रात्मक। धन्यवाद। ऐसी रोजाना हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट स्टडी 572।